हेलो। जय गुरुदेव संगीता जी। जय गुरुदेव जय तो गुरुदेव। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे थैंक गेस्ट है यू। संगीता जी। तो संगीता जी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ। संगीता जी आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टी है और 2002 से वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं और 2008 से उन्होंने टीचिंग करना चालू किया है। और बच्चों से लेके और बड़ों तक यानी कि सीनियर सिटीजन तक उन्होंने सबके लिए है ना कुछ ना कुछ कोर्स लिए और वो बैच फ्लावर थेरेपिस्ट है और बैच फ्लावर ट्रेनर है। तो आज के इस स्पेशल सेशन में संगीता जी के साथ हम बात करने वाले हैं आजकल के जो यूथ है स्पेशली उनमें है ना नींद उनको पूरी नहीं आती। स्लीप डिस्टरबेंसेस है काफी। इंसोम्निया जैसा उनको लगता है ना 2-3 बजे तक जगे ही रहते हैं, नींद ही नहीं आ रही बॉस। तो आज हम जानेंगे संगीता जी से कि बैच फ्लावर की मदद से हम इस इशू को कैसे हील कर सकते हैं। तो संगीता जी पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स है कि आजकल के यूथ में ये स्लीप का डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है अचानक से। मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले क्या है कि ये जो आजकल के यूथ है ना, अंदर से एक और बाहर से एक है। यानी कि आपके अंदर का जो दुख है ये बाहर नहीं दिखाते। हम्म। सब फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं ना, तो बहुत खुशी खुशी से रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सारा मस्ती मजाक रहता है इनका। और जब ये अकेले घर में आते हैं और फिर इनका मन अंदर से खाता है, क्योंकि ये बाहर से ये अंदर से ओपन अप ही नहीं होते हैं ना लोगों के साथ। अब अगर उनको लगता है कि अगर मैं मेरा दुख किसी को बताऊं तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, है ना। तो हाँ। ये तो बेसिकली इनको तो ये भी पसंद नहीं है, क्या कहते हैं उसको, क्या आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते ये किसी के साथ। हाँ ठीक है भाई करके। और फिर जैसे अकेले रहते हैं तो ये अकेले में इनका मन अंदर से खाता है। और ओके। उसके वजह से क्या, इनको नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो ये क्या करते हैं कि किसी बाहरी चीज का सहारा लेते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना, हम्म। अल्कोहल लेना और ड्रग्स एडिक्ट होना। नॉट ओनली डैट बट कि ये स्क्रीन के भी एडिक्ट हो जाते हैं। फिर ओ। नींद नहीं आती है तो ये रात भर वो अपने मोबाइल में स्क्रीनिंग करते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से इनकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। ओके। हाँ, काफी सारे रीजंस सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये हमारा नींद जो है वो अगर पूरा नहीं होता है तो हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल। तो जैसे नेचुरली ना कि नींद अगर कंप्लीट नहीं होती है, या- तो सुबह उठने को मन नहीं करता है। सुबह जी। 4-5 बजे जैसे जब भी उठने का टाइम होता है, 5-6 बजे को, तो तभी इनको नींद आने लगती है ना। और ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जहां भी जाना है वो तो जाना ही जाना है ना। तो उठना पड़ता है जबरदस्ती, नींद नहीं होती कंप्लीट। तो ये पूरे ड्राउजी ड्राउजी रहते हैं दिन भर में, इनको थकान रहती है, मेंटली थकान रहती है, फिजिकली थकान रहती है ना। तो इस चीज के वजह से, नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से, इनका बाउल सिस्टम यानी पाचक संस्था भी खराब हो जाती है, पेट खराब हो हम्म। जाता है, सिर में दर्द रहता है, सिर भारी होते रहता है, इरिटेशन रहता है इनके अंदर। कोई कुछ भी बोले तो तुरंत ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं ये लोग, है ना, ये बच्चे। मोर ओवर क्या, जैसे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना, तभी ये ब्लास्ट हाँ। हो जाते हैं, है ना। तो हाँ। ये सारी चीजें इनमें होती है, ये इंसोमिनिया की वजह से। ओके ओके। तो संगीता जी मुझे बताइए कि देखो सोशल मीडिया तो हम सबके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ना, इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर डिटेल में बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, तो सोशल मीडिया में तो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में नहीं गए तो बाहरी दुनिया को आपको नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ। उसके लिए भी कुछ टाइम आप फिक्स करते हैं ना, तो ठीक है। क्या है, आजकल के बच्चे दूसरे के बनाए हुए मीम्स देखते रहते हैं। तो यानी कि खुद की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है उसमें। बस हम्म। देखते रहते देखते रहते देखते रहते हैं, है ना। अगर नॉलेज गेन करना है और आप स्क्रीन के सामने है तो बात अलग है। इसमें ना हम्म। नॉलेज ना कुछ। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आप मीम्स देखते रहते हैं तो कोई कोई मीम्स हंसने के रहते, कोई रोने के रहते, कोई इमोशनल। यानी कि विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड आपके इमोशंस कैसे बदल रहे हैं, यानी कि माइंड कैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे माइंड एकदम से जंप कर रहा है, इमोशन करेक्ट। जंप कर रहे हैं, है ना।
तो ये जंप करने वाले इमोशंस नेचुरली आपके हेल्थ में अफेक्ट करेक्ट, करेगा ही करेगा ना। करेक्ट, करेक्ट। रैपिड इमोशंस आ जाते हैं जब भी हम जी 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 जी। मीम्स ऐसे स्क्रॉल करते हैं, तो आजकल ये वो आदत हो एग्जैक्टली, गया है। एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट दिन में इमोशनल स्टेट से हम गुजरते हैं, उसका हमारे स्लीप के साथ कैसा कनेक्शन है? बिल्कुल होगा ना, कि जैसे अभी थकान है, मेंटली फिजिकली थकान है ना, हम्म, तो ज्यादा भी थकान होने से बंदा सो नहीं सकता हाँ, है ना। हाँ, कि हाँ, जैसे घर में हमारे कुछ फंक्शन है, हमने बहुत सारा काम किया, थकान आ गई, तो भी नींद नहीं आती है। जी, हाँ, विचार विचार बैक ऑफ द माइंड विचार रहते हैं कि अरे मेरी एग्जाम आ रही है, मैंने कुछ किया नहीं है, या रिलेशनशिप के बारे में कि किसी ने हाँ, ब्रेकअप हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी का नया नया रिलेशनशिप है, तो उसी के हाँ, बीच में उसके बैक ऑफ द माइंड उसके विचार चलते रहते चलते रहते चलते रहते, और उसको नींद नहीं आती, है ना। तो सेम हालत ये बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी होता है कि अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, हाँ, है ना। कि सेम जी, हालत जी, दोनों जगह होती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, इसकी संगत ठीक है कि नहीं ठीक है, या ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कॉलेज जाता है कि नहीं जाता है। जब ये लेट भी आता है तभी उसके पेरेंट्स के भी अंदर डर डर रहता है भी है, एक अलग हाँ, तरीके का कि भाई इसका क्या होगा। और साइमल्टेनियसली जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो बच्चे के अंदर भी डर आता है कि मैं एग्जाम में खरा ठहरूंगा कि नहीं ठहरूंगा, है ना। तो इस डर के वजह से भी इनको बैक हाँ, ऑफ द माइंड विचार आते हैं, और विचार है, नींद नहीं आती है, फिर एंजाइटी आती है इसके बाद कि एग्जाम नजदीक आया और मैं ब्लैंक, है ना। यस, तो एंजाइटी आ जाती है इसमें। ओके। तो बैच फ्लावर के लिए हम आज मिले हैं, बैच फ्लावर के बारे में जानने के लिए। तो स्लीप का जो हमारे यूथ के लाइफ में ऐसा थोड़ा सा कम हुआ पड़ा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है। तो बैच फ्लावर, सबसे पहले तो आप बताइए कि बैच फ्लावर क्या कर सकता है इसके बारे में। बैच फ्लावर क्या करता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि जो अंदर से एक बाहर से एक, है ना। हाँ, तो बैच फ्लावर क्या करते हैं, उसको ओपन अप कर देता हम्म, है ना। उसको ओपन अप कर देता है, जैसे वो ओपन अप हो जाता है, एंकर हो जाता है उसके अंदर वो, है ना। हम्म, तो हम्म, ओपन अप होने से नेचुरली वो खुल गया, उसके अंदर जो जी, कचरा था वो बाहर आ गया, कचरा जी, साफ हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसको नींद आने लगी, ओ है ना। वाह, यस, हाँ। यस, और मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि बैच फ्लोर की वजह से बैक ऑफ द माइंड जो उसके विचार चल रहे थे, तो हम्म, उसमें उसको रिलैक्सेशन मिल जाता यस, है ना। जैसे रिलैक्सेशन मिल गया बंदा सोने लगा, है यस, ना? और वाह, जैसे मैंने कहा कि इनको एडिक्शन लग जाता है, स्क्रीन का एडिक्शन लग जाता है, जो भी एडिक्शन, बैच फ्लावर से ये सारे एडिक्शन भी निकल जाते हैं। ओके, यस, है क्या ना। बात है, तो हाँ, दिस इज द एकदम वंडरफुल थिंग है कि नॉट ओनली स्क्रीनिंग, बाकी सारे एडिक्शन भी इनसे कम होते जाते हैं, यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये निकल ही जाते हैं एडिक्शंस। और इनको वाह, समझने लगता है, ये समझने लगता है इनको कि क्या है लाइफ, क्या हाँ, है, क्या करना है। इनको एक दिशा मिलती है, जैसे कहते हैं ना कि इनकी नैया जो इस जन समुदाय में डामाडोल हो गई है, तो इनकी हाँ, नैया स्थिर हो जाती है। ओके। कि कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो डिफरेंट हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी हम फियर महसूस करते हैं, कभी हम एंगर महसूस करते हैं, कभी एक्सट्रीम सैडनेस महसूस करते हैं। तो इसके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं होती कि अरे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमको लगता है कि अरे नहीं, ये ऐसा होता ही है, इट इज नेचुरल। तो इसका अवेयरनेस कैसे हम में बढ़े, तो हम क्या एग्जैक्ट, कर सकते हैं इससे बाहर एग्जैक्ट, निकल। ये इसको हम इमोशन कहते हैं, है ना। ये इमोशन इंटेंजिबल, ये दिखते नहीं है, बट ये इमोशन अपना काम तो मस्त शिताफी से कर लेते हैं, हमारे हाँ, शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, है ना। जी, तो ये जो इंटेंजिबल चीज है, इसको जान के ये बैच हुँ, फ्लोर थेरेपिस्ट जो है ना, तो ये इमोशन को जान लेता है, और हुँ, उस तरीके से उस इमोशन को रेक्टिफाई करने के लिए रेमेडी देता है ना। ओके, तो अगर आपको जानना है, एक तो आप हमसे रेमेडी ले सकते हैं,
या आप हमसे ये नॉलेज ले सकते हैं। अगर ये नॉलेज आपने लिया तो आप आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके लिए अगर सिर्फ यूज करना है तो आप हमसे यस। रेमेडी ले सकते हैं। है ना, वाह। सो वंडरफुल इट इज ना। तो एग्जैक्टली मेरा एग्जैक्टली। कहना है कि बेटर है कि नॉलेज लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। जो इंटेंजिबल चीज है डेफिनेटली। उसको कैसे समझना है, जो दिख ही नहीं रहा है उसको समझ लेना, यस है ना। यस यस। अच्छा, तो जैसे बैचलर रेमेडी हम लेते हैं, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ आरोही जी, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। एब्सोल्युटली ये नेचुरल है, ये फ्लो से नेचुरल। बना हुआ है, नॉट ओनली के बस ह्यूमन टच भी नहीं है इसके अंदर, है ना। तो टोटली नेचुरल बना हुआ चीज है। इसका कोई एडिक्शन भी नहीं होता है, इसकी लत हम्म। भी नहीं लगती है, ओके। या इसके साइड इफेक्ट्स तो एब्सोल्युटली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, और एक दूसरी बात है कि इसके पीछे ना, ये आप कोई भी पैथी के साथ ले सकते हैं, यानी होम्योपैथी के वाओ। साथ, एलोपैथी के साथ, यू कैन गो, कोई भी पैथी के साथ जा सकते हैं। हम्म। देखिए कि नॉर्मली क्या है कि जैसे चोर बढ़ते हैं तो हम क्या करना है हम्म। कि चोर को नहीं मारना है, हमें हाँ क्या करना है, पुलिस को बढ़ाना है। तो हाँ। वैसे ही हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो हम देख सकते हैं, जो हमें हम्म। महसूस होती है, उस नेगेटिविटी को फाइट नहीं करना है हमें। ओके। हमें क्या करना है कि ये अपना वर्चू, उसका काउंटर वर्चू बढ़ाना है, यानी उसका गुण बढ़ाना है हमें, है हम्म। ना। तो जो गुण कैसे बढ़ेगा, एक तो आपको लाइफ के ठोकरे खा के बढ़ेगा, जी। समझेगा, नहीं तो बैच फ्लोर लेके। तो बेटर है कि हाँ। बैच फ्लोर लो और जल्दी से जल्दी इस गुण को यू यस। बढ़ाना, बैच है ना। फ्लोर एक इजी ऑप्शन है। बिल्कुल ठोकर खाने बिल्कुल। से अच्छा। यस। और ये हाँ। बैच फ्लोर जो है ना, बहुत पुरानी सिस्टम है ये। अच्छा। जी। जी। ये हमारे भारत में ये प्रचलित नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत पुरानी है। तो दिस इज वंडरफुल कि नेचुरल है, सब कुछ है, और बहुत ही जल्दी, यानी कि हमने अभी बहुत सारे लोगों को दिया है बैच फ्लोर, तो हाँ। उनके जो टेस्टिमोनीज है, अगर आप हम्म। weirdnatural.in में जाएंगे, उसमें इतने सारे टेस्टिमोनीज है लोगों के। वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस है लोगों का इसमें। हाँ। अच्छा, एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो एक आखिरी में आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब भी आपने ऐसे किसी पेशेंट को ट्रीट किया हो, जिसको स्लीप प्रॉब्लम हो या कोई एडिक्शन से गुजर रहा हो, तो कुछ केस हमें बताइए। यस, मैंने एक यूथ के ऊपर, यानी कि अराउंड 23-24 ईयर्स ओल्ड रहेगा लड़का। ओह। ओके। तो वो भी ऐसे ही था कि अपने दुख नहीं बता रहा था, लेकिन दोस्त दोस्त लोग तो बोलते थे कि भाई इसके बिना हमें जमता नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया है, हमारे ग्रुप की जान है, और सब कुछ ब्ला 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 ब्ला। लेकिन देखा तो ये बंदा स्मोकिंग कर रहा था, तंबाकू चल रहा था इसका। तो उसके पेरेंट्स को समझा, क्योंकि वो जी। जेब में मिला सारा चीज, तो नेचुरली पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं। तो जी। पेरेंट्स को समझा, तो उनको हमने बैच फ्लोर दे दिया, एग्रीमोनी कहते हैं उसका नाम, उनको दे दिया। तो आई टेल यू के 15 ही दिन में ओह माय बच्चा गॉड। एकदम ठीक हो गया। ओह माय नॉट गॉड। ओनली दैट, आई टेल यू कि ये बच्चे ने घर भी छोड़ दिया था बिना पेरेंट्स को बोल के। ओह। इज इट? हाँ, तो जैसे इनको ये दे दिया था, तो ये बच्चा कुछ ही महीनों में घर वापस भी आया, अभी ठीक वाओ। है, विदाउट एनी एडिक्शन, ही इज गुड। क्या तो बात है। हाँ, यस, तो ये है इफेक्ट, इतना सुंदर इफेक्ट है बैच फ्लावर का। मतलब जनरली हम देखते हैं संगीता जी की एडिक्शन जैसे चीजों से बाहर निकलने में कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इट इज सो वंडरफुल टू नो। मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि विद इन 15 डेज के स्पैन में इतना ट्रिमेंडस शिफ्ट आना माइंड में, इट इज सो अमेजिंग थिंग। यस, अच्छा, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन लोगों को लगते हैं क्या बैच फ्लोर के बारे में? कुछ आपने ऐसा महसूस किया? लगते हैं क्या है कि देखो, बिहेवियर रहता है ना लोगों का, जी। हाँ। परसेप्शन रहता ओके। है ना, हर एक का परसेप्शन अलग है, तो हो जाते हैं मिसकंसेप्शन के। उनको ओके। लगता रहेगा कि इतने एलोपैथी वाले लोग हैं, इतना पैसा खर्चा करके सीखते हैं, हाँ। और फिर ये इतने थोड़े दिन में कैसे थेरेपिस्ट बन जाते हैं, ऑल द थिंग्स। हाँ, तो आई विल से कि एलोपैथी क्या करता है कि जो इफेक्ट है उसके ऊपर ट्रीट करता है, इफेक्ट के ओके। ऊपर। और हम्म। बैचलर क्या करता है कि उसकी जड़ों तक चला जाता जी। है ना, जो चीज नहीं दिखती है उधर तक चला जाता है, और उसको
रेक्टिफाई करता है, रिपेयर करता है, इमोशंस ठीक पे, करता हाँ, है। यस, डायरेक्ट इमोशंस पे काम करता है। एग्जैक्टली। वाह तो वाह कहते हैं वाह। ना बहुत सारे डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक, यस यस, है ना? वेरी वेरी तो मेन जो भी पॉइंट। डिसीजेज है वो साइकोसोमेटिक होते हैं। जी। तो एलोपैथी क्या करता है कि इफेक्ट पे ट्रीट करता है, और हाँ, बैचलर क्या करता है कि जड़ों में जाके ट्रीट करता कॉज, है, एकदम कॉज रूट को। कॉज। हाँ, यस, जी रूट जी। कॉज में जाके। जी, वाह वाह वाह, सो अमेजिंग संगीता जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ अपने आपका टाइम दिया। एंड आई थैंक होप यू। जो भी ये सेशन देख रहे हैं उनको काफी नॉलेज बैच फ्लोर के बारे में मिला होगा। तो आई वुड अर्ज एवरीवन कि इस नॉलेज को आप भी एक बार महसूस करिए। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, जय गुरुदेव। जय थैंक यू। गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू।